बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर फ्रेंड्स, हम फर्स्ट ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं और इसके अंदर हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.5 कंटिन्यू है और आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय रिड्यूसिंग देयर ऑगमेंटेड मैट्रिसेस टू द एचेलॉन फॉर्म एंड द रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। यानी ये दिया गया जो हमारे पास सिस्टम है इसको हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है और उसके बाद बेटा हमने इसको एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे। सो इसके सोल्यूशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये हमारे पास दी गई इक्वेशंस हैं पार्ट नंबर 3 की। तो सबसे पहले एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के बारे में आपका कंसेप्ट बेटा क्लियर होना चाहिए। इसके बारे में मैंने इन डिटेल एक लेक्चर प्रिपेयर किया हुआ है। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो अभी तक वॉच नहीं की तो आप सिर्फ कैसे कि उस वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच कर लें। बहरहाल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको दे देता हूँ। ये हमारे पास बेटा एचेलॉन फॉर्म है, यानी कि यहाँ पर 1 होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यानी प्राइमरी डायगोनल की पोजीशंस पे जो एलिमेंट है हमने उनको 1 बनाना है अगर वो ऑलरेडी 1 ना हो तो। उसके बाद उसके नीचे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 0 होने चाहिए। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। ये हमारे पास एचेलॉन फॉर्म है और ये बेटा हमारे पास रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है। इसके अंदर जो प्राइमरी डायगोनल पे एलिमेंट्स होते हैं उसके ऊपर भी 0 होने चाहिए, नीचे भी 0 होने चाहिए। तो ये एचेलॉन फॉर्म, ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म हमने पार्ट नंबर 3 को दोनों तरीक़ों से सॉल्व करना है। यानी अननोन वेरिएबल जो हैं x1 x2 x3 उसकी वैल्यूज़ को पहले हम एचेलॉन फॉर्म के ज़रिए फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के ज़रिए इसको हम फाइंड आउट करेंगे। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की जो इक्वेशंस दी गई हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमने सोल्यूशन बाय एचेलॉन फॉर्म, पहले हम इसको बेटा एचेलॉन फॉर्म के ज़रिए करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 2, 2x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 9, 3x1 प्लस 2x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो कि ax प्लस by प्लस z की फॉर्म के अंदर होती हैं और दूसरी कंडीशन इनकी अंदर ये है कि इसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। x1 की पावर 1 है, देखें x2 की पावर 1 है, x3 की पावर 1 है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो पहले सॉल्यूशन बाय एचेलॉन फॉर्म, एचेलॉन फॉर्म के ज़रिए इसको बेटा पहले हम सॉल्व करते हैं। लेट ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले कोएफिशिएंट्स को हमने लिख लेना है। x1 का कोएफिशिएंट बेटा हमारे पास 1 है, x2 का कोएफिशिएंट 4, x3 का कोएफिशिएंट हमारे पास -2। तो यहाँ पर x3 का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर हमने लिख लिया और ये कांस्टेंट को हमने एज इट इज लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर x1 का कोएफिशिएंट 2, x2 का कोएफिशिएंट बेटा 1 है और x3 का कोएफिशिएंट हमारे पास -2, ये 9 को हमने एज इट इज लिख लिया। उसके बाद x1 का कोएफिशिएंट 3 को लिख लिया, x2 का कोएफिशिएंट 2 को लिख लिया, x3 का कोएफिशिएंट -2 एज इट इज लिख लिया और फिर ये कांस्टेंट को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको अगर हम 20 पोज करें तो हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के सबस्क्रिप्ट के अंदर स्मॉल b को लिख देना होता है। तो ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गई। अब हमने यहाँ पर 0 लेके आना है, यहाँ पर 0 लेके आना है। देखिए एचेलॉन फॉर्म की कंडीशन यही है कि यहाँ पर 1 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 1 मौजूद है बेटा। उसके बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए। अब वो काम हमने करना है। यहाँ पर 0 लाने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, r1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करेंगे, r1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए वही काम मैंने यहाँ पर किया, r2 माइनस 2r1 और r3 माइनस 3r1। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें
R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, या यूँ भी कह सकते हैं कि R1 को -2 से मल्टीप्लाई करके -2 से मल्टीप्लाई करके R2 के अंदर ऐड कर दें। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, जब -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया -2, 2 -2 क्या आ जाएगा 0, जब 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया -8, तो 1 -8 क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास -7, जब 2 को मल्टीप्लाई किया -2 से तो -4, -2 और -4 क्या आ जाएगा -6, जब 2 को मल्टीप्लाई किया -2 से तो -4, तो 9 -4 हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी तरीके से R3 -31 की प्रोसेसिंग को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर भी 0 हो गया बेटा, यहाँ पर भी 0 हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि यहाँ पर 1 होना चाहिए। यहाँ पर 1 लाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली -7 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। देखें R2 डिवाइडेड बाय -7 के साथ हमने इसको डिवाइड किया। देखें तो यहाँ पर क्या था, -7 ओवर -7 के आंसर आ जाएगा 1, और -6 और -7 6 ओवर 7 और -5 ओवर 7 यहाँ पर आ गया। ठीक हो गया बेटा। अब ये कंडीशन भी हमारी पूरी हो गई, यहाँ पर 1 आ गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर 1 लाने के बाद बेटा यहाँ पर हमने 0 लेके आना है। यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या प्रोसेस करेंगे, यहाँ पर हमने 0 लेके आना है, तो सिंपली R2 को 10 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। देखिए R3 + 10 R2, अब इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया 10 से तो -10 + 10 0 आ गया, और यहाँ पर -8 + 60 ओवर 7, जब 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 ओवर 7। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व भी कर लिया। ये रफअमल -8 + 60 ओवर 7, इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद -56 + 60 ओवर 7 = 4 ओवर 7। देखिए यहाँ पर मैंने 4 ओवर 7 लिख दिया। अब इसी तरीके से 6 - 50 ओवर 7, तो इसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, देखिए यहाँ पर बेटा मैंने रफअमल के अंदर इसको सॉल्व कर दिया ताकि आप बच्चों को किसी किस्म की डिफ़िकल्टी का सामना बेटा ना करना पड़े। देखिए 6 - 50 ओवर 7, इसका एलसीएम ले लेंगे। 7 एलसीएम आ गया, 42 - 50 = -8 ओवर 7, और ये वही मैंने यहाँ पर लिख दिया -8 ओवर 7। अब बेटा हमने क्या नेक्स्ट अमल करना है एचेलॉन फॉर्म के अंदर कि यहाँ पर 1 होना चाहिए, इस पोजीशन पे 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 4 ओवर 7 है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लाने के लिए इसको 7 ओवर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी R3 को जब 7 ओवर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारे बेटा 1 आ जाएगा, और एचेलॉन फॉर्म की सारी कंडीशंस हमारी फुलफिल हो जाएंगी। ये देखिए यही अमल बेटा यहाँ पर किया हमने। देखिए R3 को 7 ओवर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर 1 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर -2 कैसे आ गया बेटा, ये भी देखें आप कि जब हम -8 ओवर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 ओवर 4 के साथ तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, और 4 2s क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर -2 आ गया, वही यहाँ पर बेटा लिख दिया -2। ठीक हो गया। अब ये एचेलॉन फॉर्म की सारी कंडीशंस फुलफिल हो चुकी हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको व्यू भी करा दूँ। देखें यहाँ पर 1 मौजूद, देखिए यहाँ पर 1 मौजूद, यहाँ पर 0 0 0 0, उसके बाद यहाँ पर 1 मौजूद, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, और यहाँ पर 1 मौजूद, यहाँ पर 1 मौजूद। बाकी हमें कोई कंसर्न नहीं है कि कौन सी एंट्री किस जगह पर आती है। तो ये एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर चुके हैं बेटा। अब हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन की फॉर्म के अंदर लिख लेना है। ये x1 + 4x2 + 2x3 = 2, x1 + 4x2 + 2x3 = 2 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1। अब ये 0 है, इसको ना लिखें। x2 + 6 ओवर 7, x2 + 6 ओवर 7 x3 = -5 ओवर 7, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। इसी तरीके से ये बेटा हमारे पास
x1 0, x2 0, ये हमारे पास x3 इज इक्वल टू -2। अब माइनस x3 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर फाइंड आउट करके x2 की वैल्यू आ जाएगी, फिर x2 और x3 की वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं। पुट x3 इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। x3 की वैल्यू जो हमारे पास -2 है, इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम पुट कर देते हैं। x2 + 6/7 इंटू -2, देखिए वही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी तो हमारे पास -5/7 एज इट इज आ गया। तो 6 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12/7 इज इक्वल टू -5/7। यहाँ पर ये माइनस है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। x2 इज इक्वल टू -5/7 + 12/7, इसका एलसीएम लेंगे तो x2 की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अब हमारे पास x2 की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है और x3 की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है। हमने x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। नाउ पुट x2 इज इक्वल टू 1, x3 इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, इसके अंदर पुट किया बेटा, इसको सिंप्लीफाई किया, +4 -4 कैंसिल, तो x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो हेंस x1 इज इक्वल टू 2 और x2 इज इक्वल टू 1 और x3 इज इक्वल टू -2। ये हमने एचेलॉन फॉर्म के जरिए अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया, यानी x1, x2 और x3 की वैल्यूज को। अब बेटा हमने रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के जरिए इसको सॉल्व करना है। तो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के जरिए जो बुनियादी टेक्निक है वो ही होगी, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है जो मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर देता हूँ। देखें, ये हमारे पास है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर। एचेलॉन फॉर्म के अंदर क्या होता है, प्राइमरी डायगोनल के सिर्फ नीचे वाली एंट्रीज को आपने 0 बनाना होता है और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के अंदर प्राइमरी डायगोनल के नीचे वाली वैल्यूज को भी 0 करना होता है और ऊपर वाली वैल्यूज को भी 0 करना होता है। ठीक हो गया बेटा। अब इसको देखिए हम, ये हमारे पास सॉल्यूशन बाय रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। सबसे पहले इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमने बना लिया। यहाँ पर 0 लाने के लिए, यहाँ पर 0 लाने के लिए R2 - 2R1, R3 - 3R1। उसके बाद बेटा यहाँ पर 1 लाने के लिए -7 के साथ इसको हम डिवाइड कर देंगे। हमने इसको बेटा डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर देखिए 1 आ गया। अब नेक्स्ट अमल हमने बेटा क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस हमने बेटा ये करना है कि हमने नेक्स्ट प्रोसेस माय डियर हमने ये करना है कि हमने यहाँ पर भी 0 लेके आना है और हमने बेटा यहाँ पर भी 0 लेके आना है। तो यहाँ पर 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको R2 को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करेंगे, R2 को 10 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पर माइनस ना होता फिर सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन यहाँ पर माइनस मौजूद है इसलिए अब इसके अंदर ऐड कर देंगे। देखिए वही काम यहाँ पर किया है, R1 - 4R2 और R3 + 10R2। यहाँ पर भी 0 आ गया और यहाँ पर भी 0 आ गया, लेकिन यहाँ पर एक दो पॉइंट है, उनको अंडरस्टैंड करना बेटा बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर -10/7 कैसे आ गया और 34/7 यहाँ पर बेटा कैसे आ गया, इसको समझना है। देखें अब क्या है, R1 - 4R2, R1 यहाँ पर क्या है 2 6 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24/7, वही यहाँ पर लिख दिए बेटा 24/7। अब इसका आप एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। 7 तो यहाँ पर 14 - 24 आ गया इज इक्वल टू -10/7। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या है 2 + 20/7, यहाँ पर 2 है। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो -20/7 हो जाएगा। तो -20/7 मौजूद है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, आपस में प्लस हो जाएगा। तो 2 + 20/7, 2 + 20/7। अब इसको आप सॉल्व कर लें एलसीएम लेने के बाद तो हमारे पास 34/7 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी कि यहाँ पर -10/7 कैसे आ गया और 34/7 कैसे आ गया। अब हमारे पास R3 +
10R2 ये इसकी जो प्रोसेसिंग है वो मैं पिछले पार्ट के अंदर यानी कि इसको जब हमने सॉल्व किया था एचिलॉन फॉर्म के ज़रिए उसके अंदर मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप इसको वहाँ से वॉच कर लें बेटा। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पर 1 लेके आना है बेटा। यहाँ पर 1 लाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इसको 7/4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। देखिए इसको हमने 7/4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर बेटा 1 आ गया। अब हमारे पास देखें कितने काम कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए 1 मौजूद है 1, ठीक है। यहाँ पर भी देखें 1 मौजूद है, 1 0 0 0 0 मौजूद, यहाँ पर भी 0 0 0 मौजूद, लेकिन हमने यहाँ पर 0 0 लेके आना है। अभी यहाँ पर भी 0 लेके आना है और यहाँ पर भी 0 लेके आना है और बेटा यहाँ पर भी 0 लेके आना है, तो उसके लिए हमें प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। अब देखें यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पहले यहाँ पर -10/7 रो 3 को 10/7 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। देखिए R1 + 10/7 R3 और यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 6/7 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे R2 - 6/7 R3। देखिए वही काम बेटा यहाँ पर किया तो यहाँ पर भी 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन ये पैदा होता है कि यहाँ पर 0 किस तरीके से आ गया और यहाँ पर 0 किस तरीके से आ गया, अब उसको समझना ज़रूरी है। देखें यहाँ पर -10/7 मौजूद है, -10/7 + 10/7, ठीक है। ये मैंने रफ अमल के अंदर बेटा इसको सॉल्व भी कर दिया है ताकि आप बच्चों को किसी किस्म की डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े। ये देखिए यहाँ पर -10/7 मौजूद, इसको जब हम और R3 से यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10/7 को तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10/7 और फिर ऐड कर देंगे आपस में। देखें -10/7 + 10/7 = 7, फिर -10 + 10 = 0/7 = 0। ये बेटा यहाँ पर लिख दिया 0, ठीक हो गया। अब इसको देखें 6/7 - 6/7, ये देखें 6/7 - 6/7, उसी तरीके से ये वाला अमल भी हमारा बेटा कंप्लीट हो जाएगा जब आप इसको 6/7 के सासाथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें से ऐड कर देंगे 6/7 - 6/7। अब यहाँ पर देखें 34/7 - 20/7, यहाँ पर देखें 34/7 है और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे R3 के साथ तो क्या आ जाएगा हमारे पास 20/7। तो 34/7 - 20/7, इसको सिंप्लीफाई करें 34 - 20/7 = 14/7 = 2 और ये हमारे पास यहाँ पर 2 आ गया, ठीक हो गया बेटा। उम्मीद है आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। अब इसको इक्वेशन की फॉर्म के अंदर लिख लें। ये मैंने आप बच्चों की आसानी के लिए रफ अमल किया है, आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ना लिखें, आप इसको अलहदा से लिख लें ताकि गलती का चांस बिल्कुल भी बेटा ना रहे। अब देखिए हमारे पास ये क्या है, x1, ये भी 0 ये भी 0, x1 = 2 लिख लेंगे, ठीक है बेटा। x1 + 0 + 0 तो x1 = 2 आ गया हमारे पास। ये देखिए मैंने x1 = 2 लिख दिया। अब यहाँ पर x1 0 है, x3 0 है तो x2 = 1 आ गया, x2 = 1 आ गया और यहाँ पर x1 भी 0 है, x2 भी 0 है, x3 = -2, वही यहाँ पर मैंने लिख दिया x3 = -2। इस तरह हमने रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म के जरिए भी अपने सोल्यूशन को कंप्लीट कर लिया। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं।